हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2023 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, द स्पीड ऑफ अ वेव प्रोड्यूस इन वाटर इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू, वेयर v इज स्पीड रहेगा, ऑब्वियसली बोला है v is equals to y raised to a, g raised to b, p raised to c, where y, g and p are wavelength, acceleration due to gravity and density of water respectively. The values of a, b and c are, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हम लोग को रिलेशन दिया है v is equals to y raised to a, small g raised to b and p raised to b। ठीक है, यहां पे v मतलब क्या है, v मतलब स्पीड है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, मतलब L1 t रेज़ टू -1 इसका डायमेंशन हो जाएगा। y क्या है, y इज अ वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा या y से हम लोग डिनोट करते हैं। सो y इज अ वेवलेंथ, तो इसका डायमेंशन रहेगा लेंथ। बेसिकली लेंथ ही तो है, ये वेव का लेंथ हो या किसी भी चीज का लेंथ हो, लेंथ तो लेंथ ही होता है, बराबर। तो ये लेंथ है, तो L1 इसका डायमेंशन रहेगा। उसके बाद स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर, मीटर मतलब क्या L पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या t रेज़ टू -2 है ना। तो ये इसका डायमेंशन हो गया। p मतलब क्या, p इज डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या, मास डेंसिटी है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, लेंथ का क्यूब है ना, L इंटू बी इंटू एच, L क्यूब है ना। तो वॉल्यूम L क्यूब होता है, डिवीजन में ऊपर आएगा L क्यूब, तो क्या हो जाएगा L रेज़ टू -3, m1 L रेज़ टू -3। ये आ गए अपने चारों डायमेंशन। ये चारों डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, रिलेशन मेंटेन करना है। देखो तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, y रेज़ टू a, g रेज़ टू b, p रेज़ टू c। यहाँ पे c है, यहाँ पे मैंने a लिख दिया है गलती से। देखो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा c है ना, यहाँ पे c आ जाएगा, दिया ना उधर इक्वेशन में भी दिया है, c है, ठीक है। ABC हम लोग को निकालना है। v का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी है हमारा। देखो L1 t रेज़ टू -1, यहाँ पे m नहीं होता है तो m का डायमेंशन में 0 लिख दूंगा। m रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो y मतलब क्या, y लैम्डा लेंथ है, L रेज़ टू a, g क्या है हमारा, g का डायमेंशन है हमारा L1 t रेज़ टू -2 रेज़ टू b, डेंसिटी क्या है मेरा m1 L रेज़ टू -3 होल रेज़ टू c। ठीक है, अभी कंपेयर करो, यहाँ पे क्या होगा, L रेज़ टू 1, 1 इंटू ए क्या होगा, L रेज़ टू ए। यहाँ पे देखो b इंटू 1 क्या होगा, L रेज़ टू b, और -2 इंटू b क्या होगा, t रेज़ टू -2b। उसके बाद देखो 1 इंटू c क्या हो जाएगा, m रेज़ टू c, और L रेज़ टू -3 इंटू c क्या हो जाएगा, -3c। सेम है हमारा जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो बेसिक हमारा 6-7 स्टैंडर्ड का अलजेब्रा है, वहां पे हम लोगों ने ये सब किया है ना। अब क्या करना है, अब जो L वाले हैं सबको इकट्ठा करो। यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है। तो पहले L वाले, पहले M वाला लिख देते, सिंगल है, देखो है ना, M रेज़ टू क्या है हमारा, C है। L वाला को इकट्ठा करो, L L L मतलब क्या है, देखो अभी तीनों का बेस सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा, एक्सपोनेंट का रूल है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा L रेज़ टू, यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है +b, यहाँ पे क्या है -3c। उसके बाद t देखो, t का एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, इधर लिख दो t रेज़ टू -2b, ओके। और इधर देखो लेफ्ट में डायमेंशंस क्या है हमारे, m0 L1 t -1, ओके। अब डायमेंशंस को हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो m का डायमेंशन हम लोग कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे m रेज़ टू 0 है, यहाँ पे m रेज़ टू c है। तो अगर हम लोग m का डायमेंशन कंपेयर करते हैं, मास का डायमेंशन कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है ना। तो c का वैल्यू अपने को मिल गया 0। उसके बाद सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, t का डायमेंशन कंपेयर करेंगे। इधर -1 है, इधर -2b है। तो देखो t रेज़ टू -1, इधर क्या है t रेज़ टू -2b, तो मैं क्या बोलूंगा, -1 इज इक्वल्स टू -2b, माइनस माइनस कैंसल, तो मेरा b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा, देखो क्या हो जाएगा 1/2। तो b का वैल्यू आ गया 1/2, c का वैल्यू आ गया 0,
अब a का वैल्यू मुझे निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं l के डायमेंशन कंपेयर करूंगा। इधर l⁻1 है, इधर l⁻a प्लस b प्लस माइनस 3c है ना। तो चलो यहां पे करते हैं हम लोग, देखो l के डायमेंशन कंपेयर करते, इधर l⁻1 है और इधर l⁻a प्लस b माइनस 3c है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 3c। अब मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू पता है, b क्या है मेरा 1/2 आया, प्लस 1/2 है ना। a की वैल्यू मुझे निकालना है, b है मेरा 1/2 और c क्या है मेरा, c तो 0 है, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा है ना। सो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 1/2, ये सब 0 हो गया, प्लस 1/2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 1/2। अब देखो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, प्लस 1/2 है ना। एक में से आधा गया तो क्या बचा, आधा ही तो बचा है तो a क्या आ गया मेरा 1/2 आ गया। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a आ गया अपना 1/2 और b क्या आ गया, b भी आया मेरा 1/2 और c क्या आ गया मेरा, c आ गया मेरा 0 है ना। देखो a अपना 1/2, a आ गया अपना 1/2 और b क्या है g रेस टू b क्या है, ये भी 1/2 आया और p रेस टू c, ये क्या है 0 आया। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपने को, 1/2 1/2 0। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।